बात तो यह है कि भारत की कोई भी राजनीतिक दल किसी भी नागरिक से, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से वोट मांगता है, वो कोई अपराध नहीं है। लेकिन क्यों मना किया उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए, वो बता दें। दूसरी चीज, वो मस्जिद में नहीं है, और अगर कोई बात कहता है कि मस्जिद से कांग्रेस के लिए वोट मांगा जाए, मैं उसको कंडम करता हूं। कांग्रेस नहीं, तो पूरी बात सुन लीजिए। शहजाद फिर बोल रहे हो आप, शहजाद गलत बात है उनकी बात। अब ये नहीं, फिर बर्दाश्त नहीं करोगे, यही प्रॉब्लम है शहजाद, यही गलत बात है। मैं आपके बीच में बोला, मैं आपके बीच में बोला, नहीं बोला ना। नहीं, आप बोलिए, पूरा प्ले कर लो। हाँ, तो पूरा प्ले करवाइए। स्वामी जी, अगर कोई मस्जिद से या मदरसे से ये चीज करता है कि कांग्रेस को वोट दो, सपा को वोट दो, बसपा को दो, हम उसको कंडम करते हैं। तो आप कह रहे हैं मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, वोट मांगने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान, मैं तो कह रहा हूं मुसलमान से मांगो, हिंदू से मांगो, लेकिन धर्म के आधार पर वोट तो ये महाराज किस आधार पर मांग रहा है? अब पूरी बात नहीं सुनेंगे, बोलिए ना। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। धर्म के आधार पर वोट मांगने को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना किया है, लेकिन अब बीजेपी क्या बोल रही है, बोले हम करते हैं तो ये है, कांग्रेस कर रही है। यानी कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये हिंदू के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, वो मुसलमान के नाम पे मांगना चाहते हैं, लेकिन ना उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया कांग्रेस ने, ना इन्होंने हिंदुओं के लिए किया। दोनों ने सिर्फ डिफरेंस क्रिएट किए। आज हर घंटे 4 बहनों के साथ इज्जत लूटी जाती है पूरे देश में। आज अपराध होता है, रोजगार, प्रगति, किसान के हर मुद्दे पे सरकारें फेल रही। ये कहेंगे हमारी सरकार में कम बलात्कार होते हैं, कांग्रेस में जाते होते हैं। भैया होते तो हैं। ये पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट उठाया। मैं स्वामी दीपांकर आपका शिवलिंग का अपमान करना हिंदुओं के लिए क्या कर रहे थे बता दीजिए। शिवलिंग नहीं है, जज साहब के लिए। अच्छा, शिवलिंग पूरा पढ़िए आप। कोई ये शिवलिंग ना समझ ले। नहीं है, शिवलिंग नहीं है। अच्छा, हम 12 ज्योतिर्लिंग है, सबका सम्मान करते हैं। ये सम्मान है, हम सम्मान करते हैं। आप जज साहब कैन सी इन दिस एरिया व्हेन समवन क्लेम इट एज शिवलिंग। डेफिनेटली ये हिंदुओं का सम्मान है। हिंदुओं के 12 ज्योतिर्लिंग है। जब तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं, सुनिए, भारत सरकार क्या बोलती है? स्वामी दीपांकर, भारत सरकार हमास को क्या बोलती है, इनसे पूछिए। 10 सेकंड दीजिए। तालिबान आतंकवादी यूनाइटेड नेशंस में बोला, नहीं बोलती। एक एक करके दीपांकर जी, ये तो जमील खान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई गलत नहीं कर रहे। मैं एक चीज समझता हूं कि क्रोध में शायद मेरा संदेश उन तक ना पहुंच पाए। जो वो कर रहे हैं, वो उन्होंने आज अपना एजेंडा बता दिया, हालांकि चल बहुत पहले से रहा है, उन्होंने बता दिया, आपको पता लग गया। मगर अभी जब मैं बोल रहा, लीक हो गया, पता नहीं लग गया, लीक हो गया। हाँ, लीक हो गया, कहा जा सकता है। अभी रशीदी जी कह रहे थे, बोले स्वामी दीपांकर की तो यात्रा ही समूची हिंदुओं को एक करने पे है। तो मेरी यात्रा जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने के लिए है। और मुझे लगता है कि राम मनोहर लोहिया चाहते थे जातिवाद समाप्त हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे जातिवाद समाप्त। आप उनसे बड़े हैं क्या? बिल्कुल एकदम शांत खड़े रहिए भाई, ऐसा कैसे संभव आप बोल रहे हैं? आप किसी के बीच में नहीं बोल रहे भाई, आप बिल्कुल बेवजह कोई बात कहिए ही मत ना। संत रविदास की बराबरी आप कर सकते हैं? संत रविदास ने क्या कहा था आप जानते हैं? कि जाति पाति की करो विदाई। सर, ये बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कराइए सर। मुझे दुख इस बात का है कि पाकिस्तान में से हिंदू समाप्त हो गया। एक बार किसी ने चिट्ठी लिखा, बॉर्डर पर नरसंहार हो गए, एक बार चिट्ठी लिखा, और जिन्हें जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनके लिए, उस हमास के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं। शर्म नाम की चीज है। मैं जानता हूं, मैं कहता हूं कि फिलिस्तीन के जो बच्चों के साथ हो रहा है, बड़ों के साथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और कल हमास ने कितना बड़ा अपना स्टेटमेंट दिया, हमें इनकी रक्षा से हमें कोई लेना देना नहीं, फिलिस्तीनियों की। हमास ये बात कह रहा, और ये यहां हमास के आतंकी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर हम आए तो भविष्य में आपका नाश कर देंगे। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। ओके, जवाब विवेक जी का जवाब होगा, कोई नहीं और बोलेगा। 40 सेकंड। पहली चीज, मैं दीपांकर जी भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, आप जरूर करिए। आपसे मैंने पूछा आपकी यात्रा का क्या उद्देश्य है, इन्होंने बोला लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, मैं जातिवाद हटाना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, जातिवाद जरूर हटाइए, लेकिन आपकी यात्रा में सब जुड़ेंगे। आप उसमें ये जो धर्मवाद देश में फैल रहा है, इसको भी हटाइए। अच्छा, मुसलमानों को भी जोड़िए, ईसाइयों को भी जोड़िए, सिखों को भी जोड़िए। यह मेरी अपील है। भारत की बात करिए, आप संत हैं, मात्र सिर्फ हिंदू और एक समुदाय, धर्म की बात मत करिए। और अब आर पार में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ सवाल होंगे, लेकिन पहले आइए देखते हैं ट्वीट मोटरोला के इस फोन से। राहुल का ट्वीट है, मोटरोला के फोन से मैं देख रहा हूं, तुष्टीकरण की राजनीति समाज को बर्बाद कर देगी। एक अच्छा पॉइंट है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद क्या तुष्टीकरण की राजनीति समाज को बर्बाद कर देगी, इसी सवाल के साथ वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर आर पार का
बेहद खास एडिशन। भारत का भविष्य भाई होगा, कह रहा हूं। भारत का भविष्य तिरंगा होगा, भगवा नहीं होगा। अगर नहीं बोलने दे रहे तो मैं वहां जाकर बैठूंगा।